हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। इस लेक्चर में आज हम नट्स इक्वेशन को पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना सीखा। नट्स इक्वेशन क्या है? आपकी सेल की जो सेल सॉल्यूशन उसके अंदर ले आता है, उसकी अलग अलग कंसंट्रेशन पर हम ईएमएफ कैसे मेजर करें। तो नट्स इक्वेशन क्या बताती है? रिलेशन बताती है आपका टेम्परेचर और कंसंट्रेशन और ईएमएफ के बीच। आप सीधा टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करेगा और आपको सीधा ईएमएफ आपको मिल जाता है। तो नट्स इक्वेशन क्या होती है? नट्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नट्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log मेटल इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड एंड मेटल आयन कंसंट्रेशन। जो मेटल होता है उसकी कंसंट्रेशन आपकी 1 होती है, मेटल इलेक्ट्रोड जो क्योंकि सॉलिड स्टेट में होता है। अब आप देखिएगा यहाँ पर आप जानते हो Fn क्या है? लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। T क्या है? टेम्परेचर। R क्या है? गैस कांस्टेंट। और जो R की वैल्यू होती है आप सभी जानते हो कितना होता है? 8.314 गैस कांस्टेंट होता है। अब आपका जो Mn बॉक्स Mn पॉजिटिव का मतलब होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन, मेटल आयन, ठीक है ना। और F क्या है? आपका फैराडेज कांस्टेंट, जिसको हम डिस्कस भी करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब हम पढ़ेंगे। इसकी जो वैल्यू होती है 965 अप्रोक्स आपकी कूलम्ब पर मोल, इतनी होती है। और फैराडे क्या होता है? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं? फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं। ई नॉट इलेक्ट्रोड क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ई इलेक्ट्रोड क्या? आपका पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर क्या ईएमएफ आपका आता है। तो चलेगा। ये जो आपकी ये होगी नट्स इक्वेशन। पर जब हम इसको हम न्यूमेरिकल के लिए अप्लाई करें, क्योंकि न्यूमेरिकल में कुछ चीज़ें फिक्स होती है, जैसे कि आप उसको बार बार उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले ही हम इसे क्या कर लेते हैं? एक सिंपल फॉर्म में तोड़ लेते हैं, जिससे कि आप इसको वापस सीधा फार्मूला रख के आपको बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो आप सीधा वो फार्मूला रख के आप न्यूमेरिकल को बहुत ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू आपको पता है 8.314, ये चेंज नहीं होगी। टी, क्योंकि जनरली जितने भी आपके सेल जो काम करते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स 298 केल्विन टेम्परेचर पर काम करते हैं। और ज़्यादातर न्यूमेरिकल भी आपको इसी 298 केल्विन पर दिए जाएंगे। तो आपका Fn इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि कोई ज़्यादा हो, तो हम n की वैल्यू फिक्स नहीं है, F की वैल्यू फिक्स है, ये कांस्टेंट है कूलम्ब पर मोल। अब हम इनकी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख के अपना न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। ई नोट इलेक्ट्रोड माइनस 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू रखेगा 298 अपॉन n मल्टीप्लाई 96500 log 1 अपॉन Mn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ए इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ए नोट इलेक्ट्रोड माइनस, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन Mn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो ये आपका तैयार हो गया न्यूमेरिकल के। तो जब भी हम न्यूमेरिकल निकालेंगे तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब सेल पोटेंशियल के लिए क्या होगा? नट्स इक्वेशन फॉर ईएमएफ, या हम क्या बोल सकते हैं? सेल पोटेंशियल।
इसके लिए क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू log प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, उसके लिए भी आप सीधा कर सकते हैं प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट आयन की कंसंट्रेशन, या ऑक्सीडाइज आयन की कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन आयन की कंसंट्रेशन। तो अब आप इसको न्यूमेरिकल के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, वही वैल्यू पुट करेंगे, तो वो आपकी आर की वैल्यू टी की वैल्यू वही रखेंगे, तो आपका सेम जैसे कि पीछे आया था तो वो सेम ऐसे हो जाएगा -0.0591 अपॉन n log जिसका रिडक्शन हुआ उस आयन की कंसंट्रेशन अपॉन जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उस आयन की कंसंट्रेशन अपॉन जिसका रिडक्शन हुआ उस आयन की कंसंट्रेशन। या आप सीधा इस फार्मूले का भी आप सीधा यूज कर सकते हैं, चलिएगा। तो ये आपका हो गया न्यूमेरिकल्स से जुड़ा हुआ फार्मूला। कुछ फार्मूले जैसे कि डेल्टा जी का हमने बात करी थी, -NFE0 सेल, ये फार्मूला हम पहले लेक्चर में और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करा चुके हैं। KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आपका E0 सेल के बीच क्या रिलेशन होता है वो भी हम देख चुके हैं। तो क्या होगा 0.0591 अपॉन n log KC, ये इसके बीच रिलेशन होता है। तो ये इससे रिलेटेड भी हम न्यूमेरिकल निकाल चुके हैं इन दोनों फार्मूले से। तो चलिएगा आप कोई न्यूमेरिकल लगाते हैं इससे। फॉर द सेल, ये कोई सेल है आपका Zn डिप्ड इन Zn पॉजिटिव टू, जिसकी कंसंट्रेशन आपकी आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे दे रखी है 2 मोलर कंसंट्रेशन है, और कनेक्टेड विद साल्ट ब्रिज, किससे, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन 0.5 और आपका कॉपर रोड उसके अंदर डिप्ड है। तो सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले उसकी इक्वेशन लिखना चाहिए एनोड और कैथोड पर। तो सबसे पहली बात ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, हमने लास्ट लेक्चर में भी रिएक्शन को लिखना सीखा था। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर पड़ता है। इसका मतलब वो है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो लार्ज नेगेटिव होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हैं ये ज़्यादा नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव क्या है, ये तो 0 से भी पॉजिटिव में है, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन है। वैसे भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आपकी हेल्प कर सकती है इसमें। तो चलिएगा, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन हो गई है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, Zn गिव्स टू Zn पॉजिटिव 2, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो L, ये लेफ्ट हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो इस पर रिडक्शन होगा Cu2 पॉजिटिव गिव्स टू Cu, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया राइट हाफ सेल। ओवरऑल रिएक्शन को यदि आप लिखते हैं तो क्या आ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन कट गया और ये क्या बन गया, Zn पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव Zn पॉजिटिव 2 प्लस Cu, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन बन गई। अब देखिएगा हमें क्या करना है, हमें निकालना है राइट द इक्वेशन फॉर ईच हाफ रिएक्शन, लिख दी हमने। कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या फॉर्मूला होता है, सेल पोटेंशियल पूछ रहा है, तो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन।
या ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उस आयन की कंसंट्रेशन अपॉन जिसका रिडक्शन हुआ है उस आयन की कंसंट्रेशन। ऑक्सीडाइज्ड आयन की कंसंट्रेशन एंड रिड्यूस्ड आयन की, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चलेगा। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल किसके होता है, ई नोट आर माइनस ई नोट एल, ये सभी जानते हैं, माइनस 0.0591 अपॉन एन। अब देखेगा यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूजिंग है या गेनिंग है, वो कितना है आपका 2। तो आपका लोग प्रोडक्ट की कंसंट, तो प्रोडक्ट में क्या आता है Zn पॉजिटिव 2 की कंसंट्रेशन है आपकी 2 अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखिएगा कि रिएक्टेंट में क्या है आपका Cu2 पॉजिटिव आयन, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.5। तो यहाँ पे क्योंकि इनकी 1 और 1 होती है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है इसलिए आपका 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। अब आप देखिएगा ई सेल इज इक्वल टू, ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, तो ई नोट आर कौन सा होगा, जो आपका जिस पर रिडक्शन होता है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो कॉपर, तो कॉपर का कॉपर क्या हुआ इसमें जो आपका ये राइट हाफ सेल हुआ और इसके लिए जो आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है, ये आर हो गया और ये क्या हो गया आपका एल। तो यहाँ पे ई नोट आर कितना दे रखा है इन्होंने 0.34 वोल्ट माइनस एल कौन सा होगा आपका माइनस 0.76, एक तो फार्मूले में है और एक आपका जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट माइनस, इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 0.0295, तो ये इतना आ जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, लोग 2 अपॉन पॉइंट से हटा के 0 लगा ली तो 5 होगी, तो कितना आ गया ये लोग 4, क्योंकि पॉइंट हटाइएगा यहाँ पे 0 आ गई तो ये कितना आ गया 4। तो ये जो लोग वैल्यू होते हैं एंटी लोग होते हैं वो सब गिवन होता है, जैसे कि हम यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, तो लोग वो 4 की वैल्यू पुट करिएगा, ई सेल इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1.10 माइनस 0.0295 मल्टीप्लाई लोग 4 की वैल्यू आपका कितना है यहाँ पर 0.6021। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करके इसमें से इसे घटा दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो अब आपका क्या आ जाएगा ई सेल आ जाएगा। तो इसको खुद से करके देखिएगा कैलकुलेशन। तो वोल्ट यूनिट जरूर लिखनी है, तो क्या यूनिट है आपकी वोल्ट। क्लियर, ये आपको यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखिएगा सबसे पहले आपको हाफ सेल रिएक्शन लिखनी होती है, चलिएगा इसे करते हैं। तो पहले लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, तो कर देते हैं इसको। तो पहले आपको सेल में कन्वर्ट कर लेना है ना, आप सेल देखिएगा क्या बनना है ना, सेल में भी रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो CR है, CR डिप्ड इन CR पॉजिटिव 3 सॉल्यूशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन वाले को सबसे पहले सोल्ट कनेक्टेड बाय सोल्ट ब्रिज, इसका रिडक्शन Fe2 पॉजिटिव Fe। क्लियर। तो अब आइएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो CR है वो किसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ये देखिएगा CR पॉजिटिव 3 में इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आपका इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो रिडक्शन में क्या आ जाएगा आपका Fe2 पॉजिटिव आपका क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे, रिडक्शन तो किए है और आपका Fe में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका Fe।
अब यहाँ पर देखिएगा, जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो सीधी सी बात है, इसमें गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन आपके इक्वल होने चाहिए, इसलिए हमें इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इक्वल हो जाए? तो आप यहाँ पे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 6, और इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 पूरे। तो अब आपका ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बराबर बैलेंस हो गया। अब आप देखिएगा, अब ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2Cr प्लस 3Fe 2 पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस 3Fe, ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। अब आते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें ई सेल इसका ईएमएफ निकालना है। तो आपका ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल इज इक्वल टू किसका होता है, ई नोट आर माइनस ई नोट एल माइनस 0.0591। कितने गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन है, 6 है भैया, तो 6 रख दीजिएगा। लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट में क्या एफ का तो 1 ही होगा ना, एफ की कंसंट्रेशन 1 है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे Cr पॉजिटिव 3 की कंसंट्रेशन, और कितना इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, तो जितने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो पावर में ले जाते हैं। तो Cr पॉजिटिव 3 की कंसंट्रेशन, और ये आपका क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है ना ये, तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक उसको पावर में ऐसे ही अपॉन रिएक्टेंट क्या है आपका Fe 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और आपकी पावर में क्या रखेंगे यहाँ पे 3। जो स्टोइकियोमेट्रिक को इस चीज़ का ध्यान रखना है, कई बार बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर देख देते हैं Cr पॉजिटिव 3 की कंसंट्रेशन अपॉन Fe2 पॉजिटिव की, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे ध्यान ही नहीं देते। तो आपने ध्यान रखना है जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उस आयन का, उसकी पावर में हम लोग देंगे, उसकी पावर में हम लोग उसको देते हैं। अब आप देखिएगा, अब इनकी वैल्यू पुट करिएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट आर। तो आर पर सबसे पहली बात देखिएगा, मैंने बताया है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर पड़ता है तो Cr ऊपर पड़ेगा और Fe नीचे पड़ेगा, या आप सीधा यहाँ से भी दे सकते हैं, जिसकी वैल्यू लार्ज नेगेटिव होगी इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो क्या होगा, उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप ऊपर पड़ता है। यदि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न है तो आप सीधे देख सकते हैं, लिखवा सरकाना मजल मंजन कर जो है वो ऊपर पड़ता है, बेमक्का सर लिखवा सरकाना मजल मंजन कर फी क्या होता है वो नीचे पड़ता है आयरन। या आपको नहीं है तो यहाँ पे देखिएगा, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लार्ज नेगेटिव है किससे, Fe से। तो आपका ये क्या होगा, ये आपका L होगा, और ये क्या होगा आपका R होगा। इसका मतलब इस पे ऑक्सीडेशन होगा और इस पे रिडक्शन। तो देखेगा तो E0R ई नोट आर ये हो गया आपका कितना, माइनस 0.74 वोल्ट, माइनस ई नोट एल की वैल्यू कितनी 0.44 वोल्ट। तो माइनस, एक तो फॉर्मूले में ही आपका माइनस है, एक तो फॉर्मूले में ही आपका माइनस है, और एक आपका यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 0.44 वोल्ट माइनस, हम इसको अब डिवाइड करेंगे, 0.0591 अपॉन 6 लोग Cr पॉजिटिव 3 की कंसंट्रेशन देखिएगा, ये दे रखे हैं यहाँ पर कितनी है 0.01। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻²। 0.01 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻², और इसकी पावर कितनी है 2 अपॉन Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1, और इसकी पावर कितनी है यहाँ पर 3। तो देखिएगा ई सेल इज इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा 4 में 4, तो ये कितना आ गया 30, तो माइनस प्लस आ जाएगा ये,
सॉरी E0, ये हम यहाँ मिस्टेक कर गए क्योंकि R को पहले रखना है। तो 0.44 ये माइनस 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 प्लस, क्योंकि L आपका कौन सा है L आपका क्रोमियम वाला है, तो L को हम बाद में रखेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 74 वोल्ट। तो कितना आ गया ये 0.30 वोल्ट माइनस। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर लीजिएगा 0.06 से इसको डिवाइड करिएगा तो 6 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 का 9, तो ये कितना आ गया 9, और आपका कितना रह जाएगा 9, तो ये कितना आ जाएगा 848, तो ये कितना आएगा 0.98। यहाँ पे 0 लगा दीजिएगा क्योंकि 6 का पहाड़ा 0 में नहीं चलता है। तो ये कितना आएगा 0.0098 यहाँ पर अप्रोक्स आ गया। log 10 टू पावर -4 अपॉन ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो 10 टू पावर -3 ई सेल इज इक्वल टू 0.30 वोल्ट माइनस 0.0098 log 10 टू पावर -4 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पे कितना लाएगा log 10 की पावर माइनस, जो पावर होती है वो क्या होती है इंटू में आ जाती है। ई सेल इज इक्वल टू 0.30 वोल्ट प्लस 0.0098, ये माइनस, जब -1 इधर आ जाएगा तो इसको प्लस कर देगा log 10, यहाँ पे क्या बच गया log 10, तो ई सेल इज इक्वल टू 0.30 वोल्ट प्लस 0.0098, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो इसको इससे जोड़ दीजिएगा, आपका ई सेल आपका निकल के आ जाएगा। तो इसे सोल्व कर लीजिएगा, वोल्ट में आपका आंसर देना है। तो अब इसमें पूछा गया कैलकुलेट डेल्टा जी, तो कैलकुलेट डेल्टा जी आप कैसे करेंगे, क्योंकि डेल्टा जी होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है -NFE0 सेल। तो n की वैल्यू आपकी कितनी है 6 है, यहाँ पर देखिएगा क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन की आपकी लूजिंग या गेनिंग हुए हैं, तो -6। f की वैल्यू कितना है 96500। E0 सेल कितना आया है आपका E0 सेल, ना कि ई सेल, ये है, तो कितना आया था ये 0.30 वोल्ट, 0.30 वोल्ट। तो इसके आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपका आंसर, तो जो आंसर आएगा वो किस में आ रहा है आप मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए रिएक्शन क्या होगी स्पॉन्टेनियस होगी, फिजिबल होगी, फिजिबल रिएक्शन होगी, फिजिबल, ठीक है। यदि ये डेल्टा जी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती तो इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होती। तो एक चीज़ हमने देखी है कि फिजिबल होने के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है, और नेगेटिव कब होगी जब E0 सेल आपका पॉजिटिव हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है फिजिबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो आपको वैल्यू डेल्टा जी की निकाल के देख लेना, यदि डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो रिएक्शन आपका फिजिबल है। अब इसमें पूछ रहा है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ये पूछ रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या होता है आपका, हमने सीधा रिलेशन बताया था E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc। तो E0 सेल हमें पता ही है 0.30 वोल्ट है, इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितना है आपका 6 है log Kc। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका log Kc इज इक्वल टू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 0.30 अपॉन 0.0591। तो ये आप इसे सोल्व करिएगा, ये क्या आ जाएगा Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग में क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 0.0591
0.0591। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा और जो सोल्व करके आएगा वो एंटी लॉग और लॉग आपको वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं। तो आप इसको खुद से क्वेश्चन को लगा लीजिएगा आगे। तो इस तरीके से आप डेल्टा जी, EMF और KC वगैरह इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। SN ये दे रखा है, तो सबसे पहली बात आप उसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को में लिखेंगे। तो ये देखेगा तो आपका क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देखेगा, इसको आपको खुद करना है, ठीक है। मैं कुछ थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ आपकी इसमें। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, SN क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका होता है H से, मतलब कि लार्ज नेगेटिव होता है, H से कम होता है, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो SN गिव्स टू SN पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। इसी तरीके से आपका रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ये तो रिप्रेजेंट क्या ये PT वगैरह में, क्योंकि मैं बता चुका कि इसमें हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए PT का काम सिर्फ हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है, ठीक है। तो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी आपको, जो H पॉजिटिव है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना लिया, H कभी एग्जिस्ट नहीं करता, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आप ये इसको ऐसे कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, SN 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये क्या आ गया आपका SN पॉजिटिव 2 प्लस H2। अब हमें ई सेल यहाँ पे निकालना है, तो ई सेल इज इक्वल टू होता है E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वो सॉरी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल इज इक्वल टू होता है E0 R माइनस E0 L माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ई सेल इज इक्वल टू E0 R कौन सा है आपका, हाइड्रोजन वाला। अब हाइड्रोजन का तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा सभी जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस क्या होता है, कितना असाइन किया गया था, 0। तो 0 L का दे रखा है इन्होंने, तो एक तो फॉर्मूले में माइनस है और एक यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0.14 वोल्ट माइनस 0.0591 कितना गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन है आपका 2 लोग। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या SN पॉजिटिव 2 की कितनी दे रखी है, 0.04। तो इसका उस आयन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, कुछ भी नहीं है, 1 है। तो इसको आप पावर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिएगा जो प्रोडक्ट है ना, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये आपका SN की दे रखी है अपॉन सॉरी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपका SN पॉजिटिव 2 की कंसंट्रेशन है ना, SN यहाँ पे लिख लीजिएगा, SN पॉजिटिव 2 की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट क्या था आपका, हाइड्रोजन, तो रिएक्टेंट आपका हाइड्रोजन आयन की, इसका तो 1 ही होगा ना, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, परंतु स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आपका 2। तो बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लिख के निकल जाते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं। बट आपने ध्यान रखना है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट SN पॉजिटिव, प्रोडक्ट क्या SN पॉजिटिव 2, इसका तो SN पॉजिटिव 2 है, तो इसकी कंसंट्रेशन लीजिएगा, परंतु इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपकी 2 होगी, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हो गई और इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2। तो यहाँ पे आप 2 रखिएगा। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पे, 0.02 की पावर 2। तो अब आप इसको सोल्व करना है। log 10 की वैल्यू आपकी कितना होता है, log 10 की वैल्यू जैसे कि log 10 होता है, log 10 की वैल्यू आपको गिवन होती है 1, वहाँ पे सब गिवन होगा। और जैसे कि log 100 निकालना है, तो कैसे आप इसको तोड़ लोगे, log 10 स्क्वायर, तो log 100 की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी, 2 log 10। तो कितना आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना आ जाएगा ये
2 आ जाएगा। तो उसको तोड़ के लिख लेता है, तो सब आपका वहाँ पे गिवन होता है, लोग एंटू लोग वगैरह, तो चलेगा। तो इसको आप आगे सोल्व करना है, और इसका आपने डेल्टा जी की वैल्यू भी निकालनी है और के सी की वैल्यू भी इस सेल के लिए निकालनी है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो कुछ सेल्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, और इनको डिस्कस करेंगे। जो आप वॉचेज वगैरह में आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ, डेली यूजेस उनका होता है कहीं ना कहीं, इन्वर्टर वगैरह में जो बैटरी वगैरह लगते हैं उनको देखेंगे, हमें काम कैसे करते हैं, उनमें क्या रिएक्शन होते हैं, वो सब चीज़ें सीखेंगे। और हम मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं उससे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको ये सब अच्छे से करना है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।